वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। तो जैसे कि आप सभी को विदित है, मैंने प्रीवियस शॉर्ट्स में बताया था कि आज मैं क्यूआरसी लाऊंगा किसका, ओपन चैनल फ्लो का। वैसे तो अगर ओपन चैनल फ्लो की बात करें क्लासरूम में, इसको 40 घंटे में मैं कंप्लीट करता हूँ। लेकिन इसमें क्यूआरसी का मतलब क्या है, क्यूआरसी में मैं क्या क्या करूंगा। क्यूआरसी में जितने भी इंपोर्टेंट फॉर्मूलास है, कॉन्सेप्ट है, जिस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर में या तो क्वेश्चन पूछे गए होंगे या पूछे जा सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको, अगर आपने ये क्यूआरसी देख लेना, तो आपको और पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर गेट में हम वेटेज बताएं इसका, तो गेट में 4 नंबर का वेटेज है। अगर आईएएस प्रीस की बात करें तो लगभग 10 से 12 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले अब ओपन चैनल फ्लो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि हमने खत्म करना है इसको 2 घंटे में। तो देखो, जियोमेट्रिकल पैरामीटर ऑफ ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो क्या होता है? ओपन चैनल फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है, ठीक है, जो कि जिसका जो टॉप सरफेस होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। मतलब जो टॉप पे जो प्रेशर लगता है, और ओपन चैनल फ्लो का मतलब क्या होता है, टॉप सरफेस क्या होता है, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है। और वहां पे क्या होता है कि हमारे पास हमेशा एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस का गेज प्रेशर। लेकिन ओपन चैनल फ्लो एक तरह से कंडक्ट ही है। जैसे हम बोलते थे कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट होता है कि जो हम यूज में लाते हैं, कि अगर हमने पानी मतलब वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है तो कंड्यूट का यूज करते हैं। कंड्यूट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन कंड्यूट और दूसरा होता है क्लोज कंड्यूट। ओपन कंड्यूट में जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है कि जो हमारे पास फ्लो होता है वाटर का किसी भी चैनल में, वो विद द फ्री सरफेस होता है, कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर इस केस में 0 होता है। तो मतलब जो टॉप सरफेस और फ्री सरफेस होता है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। ओके, अगर हम दूसरी बात करें कि ओपन चैनल फ्लो में हमेशा ओपन चैनल तभी बताएंगे अगर फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स के कारण ही फ्लो होगा किसमें, ओपन चैनल फ्लो में। ये हमेशा बात ध्यान रखना आपने। और अगर कोई बोलते हैं कि इसमें मोटिवेटिंग फोर्स क्या होगा, तो आपने देना आंसर क्या, ग्रेविटी फोर्स। जैसे हम बात करते हैं कि थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे माना कि ये कोई रिवर थी, ठीक है। अब आप बोलेंगे रिवर इतनी इंक्लाइंड होती है। अरे नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो रिवर इतनी इंक्लाइंड हो भी सकती, नहीं हो भी सकती, क्योंकि कोई चीज को जब समझाते तो ये समझो कि झूम कर रखी है मैंने। क्या ये हॉरिजॉन्टल क्या है, स्लोप थीटा है, ठीक है। तो आप बताइएगा खुद भी, जब यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका वेट लग रहा होगा। तो आप बताएंगे बिल्कुल लग रहा होगा, डब्ल्यू, है ना, बिल्कुल। अब जब डब्ल्यू वेट लग रहा है तो हम जानते हैं कि इसका जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जब नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो क्या आएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात। और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, डब्ल्यू साइन थीटा। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो डब्ल्यू साइन थीटा है, इसी फोर्स के कारण हमारे पास नदी हो या कोई भी ओपन चैनल फ्लो हो या कोई भी रिवर हो, इसके कारण क्या करता है, वाटर फ्लो करता है चैनल में। आप चाहे कैनाल की बात करो, चाहे रिवर की बात करो, चाहे कोई भी ड्रेन की बात करो, तो इस मोटिवेटिंग फोर्स के कारण ही क्या होता है, ओपन चैनल फ्लो में वाटर फ्लो होता है। अगर बात करें कि जैसे पाइप फ्लो होता है, पाइप में मतलब जो हमारे पास लिक्विड फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लो करता है, ठीक है। और लेकिन ओपन चैनल फ्लो में ग्रेविटी फोर्स के कारण, जैसे डब्ल्यू साइन थीटा, इसी के कारण जो हमारे पास नदी बहती है। ओके, तो अब ज्यादा नहीं इसके बारे में डिस्कस करते हुए, अगर ये लेक्चर होता, क्यूआरसी नहीं होता ना, तो मैं कम से कम 1-2 घंटे में स्टार्टिंग में बताता हूँ इसके बारे में। तो लेकिन आपको वो नहीं देखना ही, अभी क्यूआरसी है हमारे पास, क्विक रिवीजन करना है हमने। वेट विड्थ क्या होती है, कोई भी चैनल जैसे रेक्टेंगुलर चैनल है, इसकी जो विड्थ होती है, बेड की जो विड्थ होती है, उसको बोलते हैं बेड विड्थ। ओके, यहाँ पे माना कि वाटर है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। टॉप विड्थ क्या होती है, जो इसकी टॉप की जो विड्थ होगी, ये टॉप विड्थ। अगर हम बोले साइड स्लोप, जैसे मैं साइड स्लोप की बात करता हूँ, जैसे मैंने ले लिया एक ट्रेपेजोइडल चैनल, ये जो स्लोप है, ये उसको बोलते हैं साइड स्लोप। अगर हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो साइड की जो स्लोप होती है उसको बोलते हैं साइड स्लोप। थीटा कैसे ले सकते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं। अगर ये थीटा होगी तो ऊपर वाली क्या होगी, ऑब्वियस बात 90 माइनस थीटा होगी, तो ये होगी थीटा। इसको बोलते हैं साइड स्लोप। अगर बेड स्लोप की बात करें, जैसे कोई भी चैनल है, आप खुद बताइएगा, जब भी कोई रिवर फ्लो करती है तो इसका वो बेड होता है, ठीक है। बेड की जो स्लोप होती है हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं बेड स्लोप। तो ये हो गया आपका बेड स्लोप। किसी भी चैनल की जो स्लोप हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में होती है उसको ही बेड स्लोप कहते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है,
अब ये ध्यान देना, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बेड ऑफ द चैनल एंड फ्री सरफेस। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बेड ऑफ द चैनल एंड फ्री सरफेस, ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बेड ऑफ द चैनल टू द फ्री सरफेस। और दूसरा होता है आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बेड ऑफ द चैनल टू द फ्री सरफेस, ये आपको ध्यान देना है। एरिया फ्लो क्या होता है? जब वाटर फ्लो कर रहा है, माना कि फ्लो कर रहा है, माना चैनल, कोई चैनल में इस तरह से फ्लो कर रहा है वाटर, मतलब इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है और मैं सामने से देख रहा हूँ, जो नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है फ्लो की डायरेक्शन में, उसको ही क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ फ्लो, ये ध्यान रखना। और दूसरा होगा वेटेड पेरीमीटर। अगर वेटेड पेरीमीटर की बात करें तो वेटेड पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। वेटेड पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि वो पेरीमीटर जो कि लिक्विड के कांटेक्ट में है, वो एरिया जो कि लिक्विड के कांटेक्ट में है, या वो साइड जो कि लिक्विड के कांटेक्ट में हो, या वो बाउंड्री जो कि लिक्विड के कांटेक्ट में हो, ये बात आपको ध्यान रखना। वेटेड पेरीमीटर जो गीला है, जैसे माना कि कोई चैनल मैंने बना दिया, रेक्टेंगुलर चैनल बना दिया, ओके, तो ये माना कि यहाँ तक ये फील है लिक्विड से इस तरह से, तो ये क्या है? वाई है आपका, ये वाई है, ये बेड विड्थ है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर, मतलब इस चैनल की बाउंड्री कहाँ तक क्या है? वेट है, मतलब गीली है, तो एक वाई है, एक वाई इधर का होगा, तो 2y हो गया, तो b प्लस 2y, नीचे से क्या है? v होगी, और एक y है, एक y, 2y हो गया। अगर बात करें इसके बाद रजिस्टिंग एरिया क्या होता है? रजिस्टिंग एरिया का मतलब कि जैसे माना कोई भी चैनल में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसका वेट कहीं ना कहीं, तो मतलब जो वाटर उसमें फ्लो कर रहा है वो फोर्स तो लगा रहा होगा बाउंड्री पे, ठीक है, जिस बाउंड्री पे वो फोर्स लगा रहा है उसको ही एक तरह से बोलते हैं रजिस्टिंग एरिया, उसके एरिया को ही रजिस्टिंग एरिया कहते हैं, ठीक है। अब आप बताएंगे कि जो फोर्स लगा रहा है वो कहाँ लगा रहा होगा, वो मैं बताता हूँ। अब देखो, रजिस्टिंग एरिया क्या होता है? रजिस्टिंग एरिया इक्वल टू द पेरीमीटर इंटू लेंथ, ओके, पेरीमीटर इंटू लेंथ, ये ध्यान रखना आप, पेरीमीटर इंटू लेंथ। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है? अब हाइड्रोलिक डेप्थ एंड हाइड्रोलिक रेडियस के बारे में आपको बताता हूँ। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, जब मैंने ओपन चैनल फ्लो में एफिशिएंट चैनल के बारे में बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। हाइड्रोलिक डेप्थ डी इक्वल टू होता है वेटेड एरिया बाई टॉप विड्थ, वेटेड एरिया बाई टॉप विड्थ, ये बात आपको ध्यान देना है। डी इक्वल वेटेड एरिया बाई टॉप विड्थ। अगर किसी भी चैनल का हम एनालिसिस करते हैं तो वहां के लिए ये पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब दूसरी बात है हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? आर इक्वल टू वेटेड एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर, वेटेड एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर। अब ये कहाँ यूज होती है? हाइड्रोलिक रेडियस अगर मैं बताऊं इन सभी पैरामीटर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऐसे तो सभी का ही मतलब वो है, इसमें सिग्निफिकेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये दो है। अब आर का यूज कहाँ करते हैं? आर का यूज हम वहां करते हैं जब भी हम किसी भी चैनल में डिस्चार्ज या वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसके बाद का मैं दूसरे स्लाइड में बताऊंगा। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चैनल, ओके। जैसे प्रीवियस में मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया था, जैसे हम बताते हैं सेक्शन फैक्टर। सेक्शन फैक्टर क्या होता है? सेक्शन फैक्टर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल टू होता है ए क्यू बाई वेटेड एरिया का क्यू बाई टॉप विड्थ, ये ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर वेटेड एरिया का बाई टॉप विड्थ, ये ध्यान रखना क्या, जेड इक्वल टू अंडर रूट ए क्यू बाई टी, ओके। तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चैनल। टाइप्स ऑफ चैनल, चैनल कितने टाइप के होते हैं? जैसे हमारे पास है नेचुरल चैनल। नेचुरल चैनल एक ऐसा चैनल होता है जो कि मैन मेड नहीं होता, जो कि आदमियों के मतलब हम मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं जाता, नेचुरली बनते हैं। जैसे रिवर हो गया, कोई बहुत सारी ड्रेन्स होगी, स्ट्रीम्स होगी, मतलब जो नेचर खुद ही मतलब अपना निर्माण करती है, उसको बोलते हैं नेचुरल चैनल। दूसरा होगा आर्टिफिशियल चैनल। आर्टिफिशियल चैनल वो चैनल होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मतलब कि जो हम मानव द्वारा बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल चैनल कहलाते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजियम, सर्कुलर, जिसका एक क्रॉस सेक्शन क्या होता है? प्रिज्मेटिक। मतलब प्रिज्मेटिक चैनल का मतलब क्या होता है अभी आने वाला है नीचे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चलो मैं बाद में बता दूंगा जब यहाँ पे आए। देखो, आर्टिफिशियल चैनल का मतलब इतना ध्यान रखना, आर्टिफिशियल चैनल वो चैनल होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, और प्रिज्मेटिक चैनल होते हैं जिसकी शेप और साइज, जिसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि एरिया तो इसका भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, जैसे इंटीग्रेशन से हम जो मतलब कोई भी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते अगर इंटीग्रेशन से निकालने की कोशिश। लेकिन जो आर्टिफिशियल
चैनल है इसका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रेपेजोइडल का एरिया निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं, और तीसरा क्या है आपका सर्कुलर, ट्रायंगुलर। ओके, अकॉर्डिंग टू चेंज इन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी चेंज करने के बेस पे क्या होता है, हमारे पास कितने टाइप के होते हैं मतलब चैनल, प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक चैनल वो चैनल होते हैं जो कि मेन मेड होते हैं, जो कि हमारे द्वारा बनाए हुए, जिसके जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ना थ्रू आउट द सेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या कांस्टेंट रेट से क्या रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। जैसे हमारे पास होता है सर्कुलर चैनल, दूसरा हो गया आपका क्या, स्क्वायर, इस तरह का, तीसरा हो गया आपका रेक्टेंगुलर, तो उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक मतलब आपको पता ही चल गया होगा। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल होते हैं जो मैन मेड नहीं होते, उसको बोलते हैं नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। अब जो प्रिज्मेटिक चैनल होते हैं, जो प्रिज्मेटिक चैनल की अगर हम बात करें ना, इसमें बेड विड्थ विड्थ साइड स्लोप, बेड विड्थ हो गया, साइड स्लोप हो गया, बेड स्लोप, और डेप्थ क्या होता है, कांस्टेंट रहती है। बेड विड्थ, साइड स्लोप एंड बेड स्लोप एंड डेप्थ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। डेप्थ कांस्टेंट होती है, डेप्थ विल बी कांस्टेंट, ये सारी चीज कांस्टेंट होती है किसमें, प्रिज्मेटिक चैनल में। ये हमेशा ध्यान देना है, बेड विड्थ, साइड स्लोप, बेड स्लोप एंड डेप्थ हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट होती है, उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक चैनल, जो कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ना थ्रू आउट द लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ क्या होता है, वेरी करता है, उसको बोलते हैं नॉन प्रिज्मेटिक। ओके, इसमें रेक्टेंगुलर आ गया, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात है, नॉन प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, इसमें बेड विड्थ, साइड स्लोप, बेड स्लोप एंड डेप्थ क्या होती है, वेरी करती है, उसको बोलते हैं नॉन प्रिज्मेटिक। और इसके बाद है अकॉर्डिंग टू बाउंड्रीज, बाउंड्री के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे रिजिड बाउंड्री होती है। रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या होता है, ये भी चैनल होते हैं। रिजिड बाउंड्री का मतलब होता है इसमें केवल क्या होता है, लाइंड कैनाल में होते हैं, जैसे सीवर हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्या होगा कि मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, जो कि मैं बताऊंगा आप ध्यान रखना उस चीज को। जैसे रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या होता है, एक लाइंड कैनाल होती है, इसमें केवल हमेशा ध्यान रखना कि इसमें केवल डेप्थ क्या करेगी, वेरी करेगी। डेप्थ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसमें रिजिड बाउंड्री में डेप्थ चेंज होगी तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, जैसे हम उसमें भी पढ़ते हैं क्या, स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, मतलब कौन सी चीज वेरी कर रही है, डेप्थ। तो ये हो गया इसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1। अगर मोबिल बाउंड्री की बात करें, इसमें क्या होता है कि इसमें हर चीज वेरी करता है। साइड स्लोप बताओ, बेड स्लोप बोलो, साइड स्लोप बोलो, बेड स्लोप बोलो, क्यों वेरी करता है, कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन के कारण, ठीक है। कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन के कारण क्या क्या चेंज होती है, बेड विड्थ, साइड स्लोप, बेड स्लोप, रफनेस एंड डेप्थ। ओके, तो ये ध्यान देना है। और जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये वाला प्रिज्मेटिक थ्रू आउट द लेंथ होगा, ठीक है, और इसमें ये सारी चीजें वेरी करेगी, कौन कौन सी, डेप्थ, बेड विड्थ, साइड स्लोप, बेड स्लोप और रफनेस वगैरह, रफनेस वगैरह। ओके, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम क्या होती है, डीओएफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसका कितना, 4। साइड स्लोप, बेड स्लोप, रफनेस एंड विड्थ। अब इसके बाद बताते हैं हम अकॉर्डिंग टू शेप। अगर हम शेप की बात करें कि शेप टाइप्स ऑफ चैनल के बेस पे बताएं, एक तो होता है रेक्टेंगुलर चैनल, ओके, और दूसरा होता है आपका ट्रायंगुलर चैनल, थर्ड होता है आपका सर्कुलर भी हो सकता है, और फोर्थ हो सकता है ये इस तरह से इलिप्टिकल कहते हैं, और ट्रेपेजोइडल चैनल भी हो सकता है। ये है इसका अकॉर्डिंग टू द शेप। शेप के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, इलिप्टिकल, ट्रेपेजोइडल। ओके, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो आगे का हम अगले स्लाइड में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो, क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो, जैसे स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। मैं इसको जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि क्विक रिवीजन कोर्स है। अगर मैं इसमें लेक्चर लेता तो कम से कम मैं 2 घंटे तक इसमें, 2-3 घंटे तक इसमें डिस्कस करता कि कौन सा फ्लो क्या है, कौन सा फ्लो क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूआर से जल्दी जल्दी बताना। स्टेडी फ्लो क्या होता है,
स्टेडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, कांस्टेंट। अगर हम बातें करें, अगर माना कि डेप्थ क्या है, dy है बाई डी टी इक्वल टू जीरो, डी एक्स वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अगर डेप्थ कांस्टेंट हो हर सेक्शन पे, तो उस केस पे खुद बताओ आप फ्लो कैसा होगा, स्टेडी फ्लो होगा। यानी कि अगर डेप्थ कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्चार्ज भी कांस्टेंट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो, जैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज हो गया और डेप्थ हो गया, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ध्यान रखना। कोई भी अगर हम बात करें, अगर माना कि इधर फ्लो कर रहा है, किसी इस सेक्शन की बात करें, तो इस सेक्शन पे हर चीज ना ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये बात ध्यान देना। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होता है कि फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम बोलते हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो गया, डिस्चार्ज ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको ही बोलते हैं हम क्या, यूनिफॉर्म फ्लो। आप बोलेंगे आपने अनस्टेडी फ्लो तो बोला नहीं, अनस्टेडी फ्लो इसका रेसिप्रोकल है। अगर ये स्टेडी फ्लो क्या है, dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी टी एंड dv बाई डी टी, यानी कि फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक डेप्थ, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कांस्टेंट है किसमें, स्टेडी फ्लो में, तो अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा, अनस्टेडी फ्लो में होगा dy बाई dt does not equal to zero, dv velocity by dt does not equal to zero, dq डिस्चार्ज बटे dt नहीं जीरो। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अनस्टेडी फ्लो में जो हमारे पास डेप्थ है, वेलोसिटी है, डिस्चार्ज है, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो हो गया और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका था। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होता है कि फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक जैसे डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यहाँ पे स्पेस है, यूनिफॉर्म फ्लो में कांस्टेंट रहता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। अब इसमें अलग हो जाएगा, जैसे माना कि मैंने बताया, ऐसे माना कि फ्लो कर रहा है वाटर, ये सेक्शन 1 1 है, ये सेक्शन 2 2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल या एक्स मान लो, सॉरी। तो डी एक्स बाई, माना कि अगर डेप्थ इसकी क्या है, वाई है, ओके, और यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इस लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर ये कांस्टेंट है डेप्थ, और यदि इसी लेंथ के रिस्पेक्ट में हमारे पास वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इस सेक्शन पे बोलो चाहे इस सेक्शन पे बोलो, एक आदमी को हमने यहाँ पे बिठाया, एक आदमी को हमने यहाँ पे बिठाया, अगर दोनों सेक्शन पे डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कांस्टेंट है, तो क्या होगा, एक तरह से हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो होगा। अब दूसरी बात है डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी क्यू बाई डी एक्स कांस्टेंट होगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है कि डी वाई बाई मतलब जो डेप्थ है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, और वेलोसिटी स्पेस के रिस्पेक्ट में कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, और डिस्चार्ज स्पेस के रिस्पेक्ट में कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब यूनिफॉर्म फ्लो का रेसिप्रोकल। अब देखते हैं जरा आगे, ये आपको पता होना चाहिए इतना जो मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये की पॉइंट आगे काम आएंगे जब हम रैपिडली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लो, आप चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन करो इसका, स्टेडी, यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड स्टेडी फ्लो, हर कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली क्या करेंगे, प्रैक्टिकली बन जाएंगे, मतलब पॉसिबल है। जैसे मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन लोगे अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे सकते हैं, फिर बोलेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मतलब कि फ्लो है जो पॉसिबल नहीं है। अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो कभी भी
पॉसिबल नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो मैंने बता दिया, ये बता दिया है, ये बता दिया, ये बता दिया। अब इसके बाद रैपिडली वेरिड फ्लो और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, इनको मैं एक साथ बताता हूँ। जैसे माना कि ये कोई चैनल यहाँ से इस तरह से, अब क्या हुआ कि वाटर ऐसे फ्लो किया है, इस तरह से वाटर फ्लो किया है, इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल है, ठीक है, अवरोध आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ से ही मतलब थोड़ी दूर से ही मतलब ये हाइट गेन करता रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से। अब आप खुद बताइएगा, अगर मैं बताऊं कि कोई भी चीज यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक जब वाटर आ रहा है, तो आपको ये नहीं लग रहा कि यूनिफॉर्म फ्लो है? आपको तो यूनिफॉर्म फ्लो लग रहा है। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब होता है कोई फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक है, वेलोसिटी या डेप्थ। आप चाहे डेप्थ यहाँ भी करो, ये भी वाई होगा, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, मतलब यहाँ तक मैं बताता हूँ कांस्टेंट है। तो आप बताओ, अगर डेप्थ कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अरे जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होगा। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होगा तो क्या होगा जी, डिस्चार्ज भी कांस्टेंट होगा। यानी कि यहाँ तक का हम बता सकते हैं कि अगर इस सेक्शन की बात करें, इस सेक्शन पे से बिफोर जो हमारे पास फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा ये नहीं दिख रहा कि मतलब हाइट से जंप सा दिख रहा है इस तरह से। तो अगर हम इससे इधर की बात करें, इससे इधर की बात करें, इससे ऑब्स्टेकल से इधर की बात करें, इसको बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का मतलब होता है कि मतलब कि अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ग्रेजुअली मतलब आराम से बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी कि मतलब जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक है वो लंबे लेंथ के बाद चेंज हो रही है, जैसे अभी यहाँ था इसके बाद चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। मतलब आराम से जो चेंजिंग आ रही है फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक में, डेप्थ हो गया, डिस्चार्ज हो गया, वेलोसिटी, अगर वो आराम से हो रही है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो हम उसको बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अब दूसरी बात है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो मैंने बता दिया क्या होता है कि अब यहाँ है और यहाँ मतलब बहुत धीरे 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 इसकी हाइट क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज, इसको बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। रैपिडली वेरिड फ्लो का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम इससे इस सेक्शन से बात करते हैं, इससे इधर की बात करें, क्या है, डेप्थ एकदम से घट गई एकदम से, और एकदम से क्या फिर से डेप्थ बढ़ गई है। मतलब रैपिडली का मतलब कि जो डेप्थ है एकदम से बढ़ी और एकदम से घटी है, और यहाँ पे डेप्थ क्या है, आराम आराम से बढ़ रही थी। तो इसका मतलब क्या होता है, रैपिडली वेरिड फ्लो, मैंने आपको बता दिया है। और जो यहाँ पे होगा, जो फ्लो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, इससे इधर नॉन यूनिफॉर्म होगा, आपको खुद भी देखेगा इससे इधर जो है डेप्थ क्या हो रही, बढ़ रही है, तो आपको ये ध्यान देना है। ओके, तो ये बात है आपको मैंने बता दी है, क्योंकि ज्यादा हम इसमें डिस्कशन नहीं कर सकते, आपको मैंने डायग्रामेटिकली भी समझा दिया। अब दूसरी बात है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो गया। अब इसके बाद अगर हम स्पेशली वेरिड फ्लो बोलते हैं, माना कि कोई ये थी हमारे पास केनाल, अब यहाँ से आ रहा था कोई भी डिस्चार्ज, क्यू आ रहा था, इधर से क्यू आ रहा है डिस्चार्ज, और यहाँ पे कहीं पे भी एकदम से यहाँ से प्रेसिपिटेशन हुई, मतलब इधर कहीं बारिश हो गई है। ओके, तो आप खुद बताइएगा कि यहाँ पे डिस्चार्ज क्यू आ रहा था, यहाँ तक तो क्यू ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। हो सकता है कि इस क्यू के कारण कि ये यूनिफॉर्म फ्लो इधर इस साइड, अब क्या होगा जब इसमें वाटर ऐड हो गया, जब इसमें वाटर ऐड हो गया, माना कि उसका डिस्चार्ज था क्यू, तो यानी कि पहले क्यू था, अब प्लस क्यू हो गया। अब आप खुद सोचिएगा जब डिस्चार्ज बढ़ गया तो क्या होगी, इसके बाद की जो डेप्थ है वो वाटर की भी बढ़ जाएगी, इसके बाद होगा, इसके बाद फ्लो जो है यूनिफॉर्म नहीं होगा ना स्टडी होगा, क्योंकि इसके बाद क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब वाटर ऐड हो गया। और इस तरह के मतलब जिसमें वाटर ऐड होता है और फ्लूइड और ऐड होता है उसको बोलते हैं स्पेशल वेरिड फ्लो। ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं लेमिनार फ्लो। स्पेशल का मतलब जिसमें डिस्चार्ज ऐड होता है, एक होता है लेमिनार फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो को इसको मैं थोड़ा, लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो हो गया, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो का मतलब कि जब भी फ्लो क्या होता है, लेयर्ड फॉर्म में फ्लो करे, जिसमें कि स्ट्रीम लाइन हो वो पैरेलल हो, ओके, या ऑर्डर फॉर्म बोलते हैं, ऑर्डर्ड फ्लो। ऑर्डर फ्लो का मतलब होता है, ऑर्डर फ्लो मतलब लेयर्ड फ्लो हो गया, यानी कि जिसमें स्ट्रीम लाइन हमारी क्या होती है, पैरेलल होती है, उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो।
टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? इसके अपोजिट लेमिनार फ्लो में क्या होता है? ऑर्डर फॉर्म होता है। और हाँ, हमेशा ये ध्यान देना, लेमिनार फ्लो में जो फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है कि जिसमें वेलोसिटी जनरली क्या होती है? कम होती है। वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। अगर हम बात करें कि अगर इस चैनल की बात करें, और हमेशा ये बात आपको और भी ध्यान देनी कि जो लेमिनार फ्लो होगा हमेशा आपको कहाँ दिखेगा? बाउंड्री के आसपास दिखेगा, बेड के आसपास दिखेगा। लेयर फ्लो इस तरह से, इस तरह से। और टर्बुलेंस का मतलब होता है, टर्बुलेंस जैसे जैसे हम बेड से दूर दूर जाते हैं तो उस केस में क्या होती है? वेलोसिटी बढ़ जाती है, टर्बुलेंस बढ़ जाता है। टर्बुलेंस बढ़ जाने का मतलब क्या होता है कि मतलब वहां पे जो फ्लो है ना तो ऑर्डर्ड होगा, और स्ट्रीमलाइन है वो हमेशा पैरेलल नहीं होगी। इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार का मतलब लेयर फॉर्म, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो, यानी कि स्ट्रीमलाइन क्या? पैरेलल। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं कोई भी। तो और इसमें क्या? इसका अपोजिट होगा। तो आपको अब मैं थोड़े थोड़े देर में बताता हूँ कि अब देखो जो ये फ्लो है किसको हम कब बोलेंगे? टर्बुलेंट। किसको कब बोलेंगे? लेमिनार। और ट्रांजिशनल फ्लो क्या होता है? ठीक है, ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशनल फ्लो। तो हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं पाइप फ्लो के केस में, बात करें पाइप फ्लो, और दूसरा ओपन चैनल फ्लो जो कि हमारा टॉपिक है। अगर हम इसमें बात करें तो एक आपको मैंने बताया होगा पहले भी, रिनॉल्ड नंबर होता है। रिनॉल्ड नंबर के बेस पे हम ये बताते हैं कौन सा फ्लो कैसा है, कौन सा फ्लो लेमिनार है, कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है, कौन सा फ्लो ट्रांजिशनल है। लेमिनार फ्लो का मतलब क्या होता है? लेमिनार फ्लो यहाँ पे देखता हूं मैं, लेमिनार, लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो का मतलब होता है अगर हमारे पास रिनॉल्ड नंबर पाइप फ्लो के केस में 2000 से कम है, अगर रिनॉल्ड नंबर पाइप फ्लो के केस में 2000 से कम है उसको बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। ओके। अब क्या है कि और ओपन चैनल फ्लो में क्या होगा? अगर रिनॉल्ड नंबर हमारा कम होगा 500 से तो उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। ये बात आपको ध्यान देनी है। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? एक तो होगा लेमिनार फ्लो, दूसरा होगा टर्बुलेंट फ्लो। अगर आपका रिनॉल्ड नंबर आपका है, अगर रिनॉल्ड नंबर आपका 4000 से ज्यादा है, किस केस में? पाइप फ्लो के केस में, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ओके। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा? अगर रिनॉल्ड नंबर हमारे 4000 से ज्यादा तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो पाइप फ्लो के केस में। अब अगर रिनॉल्ड नंबर यहाँ पे 2000 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं कौन सा फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो। किस केस में? ओपन चैनल फ्लो, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। और इसके बाद है आपका टर्बुलेंट फ्लो हो गया। ट्रांजिशनल फ्लो क्या होता है? ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो क्या होता है? अब ध्यान देना, ट्रांजिशन फ्लो का मतलब हो अगर आपका रिनॉल्ड नंबर 2000 से तो ज्यादा हो, 2000 से ज्यादा हो, और क्या हो? 4000 से कम हो। ये ध्यान देना, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशनल फ्लो। किस केस में? पाइप फ्लो के केस में। अगर रिनॉल्ड नंबर आपका 500 से तो ज्यादा हो लेकिन 2000 से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल फ्लो। किस केस में? किस केस में बता सकते हैं हम? ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो का आपको ये ध्यान देना है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि इस तरह से आपको ये ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान देना है जो मैंने बता दिया है। लेमिनार फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ट्रांजिशनल फ्लो हो गया। ओके। तो जैसे लेमिनार फ्लो मैंने बताया, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड ट्रांजिशनल फ्लो। तो रिनॉल्ड नंबर के बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कौन सा फ्लो लेमिनार है, कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है, कौन सा फ्लो ट्रांजिशनल, कौन सा फ्लो ट्रांजिशनल फ्लो है। ओके। तो रिनॉल्ड नंबर मैंने आपको बताया नहीं, रिनॉल्ड नंबर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू रो वी आर बाई म्यू। रो क्या होता है? डेंसिटी। वी वेलोसिटी। आर मतलब हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस जैसे मैंने अभी तक आपको बताया था, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू होता है वेटेड एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर। ये आपको ध्यान देना है, वेटेड एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर। यहाँ पे आर इक्वल टू रो वी आर बाई एल बाई न्यू।
ठीक है। और ये क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी। रो तो आपको पता है डेंसिटी क्या हो, 1000 kg पर मीटर की होती है वाटर की। तो इस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं कौन सा लेमिनार है कौन सा टर्बुलेंट है। ओके, तो आपको ये बात ध्यान देनी है। इसके बाद हम और देखते हैं, जैसे एक तो होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो और दूसरा होता है सब क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल फ्लो एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। हमने एक फ्रॉड नंबर पढ़ा होगा जी, फ्रॉड नंबर क्या होता है, फ्रॉड नंबर, फ्रॉड नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स, फोर्स बाय विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। ये होता है हमारे पास फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर एफ आर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी बाई रूट जी इंटू डी। अब यहाँ पे क्या क्या है, जैसे हमारे पास डी है, डी क्या होता है, डी हमें पता है हाइड्रोलिक डेप्थ होता है। हाइड्रोलिक डेप्थ मतलब ए बाई टी, वेटेड एरिया बाय टॉप विड्थ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये वेलोसिटी है ये ग्रेविटी है। तो आपको अगर मैं एक बात बताऊं, फ्रॉड नंबर, अगर फ्रॉड नंबर हमारे पास ग्रेटर है 1 से तो उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो। कौन सा फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो। अगर फ्रॉड नंबर आपका लेस देन 1 है उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो। अगर फ्रॉड नंबर आपका एफ आर इज इक्वल टू 1 है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। अब यहां से भी तो पता चल जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लो का मतलब क्या होता है, अगर फ्रॉड नंबर 1 से ज्यादा है इसका मतलब क्या होता है, जो डेप्थ है वो ज्यादा है। अब अगर फ्रॉड, अगर हमारे पास एफ आर मतलब फ्रॉड नंबर 1 से बड़ा है, बड़ा कब आएगा, जब डेप्थ क्या हो जाएगी, सॉरी छोटी हो जाएगी, जब डेप्थ सॉरी बड़ी हो जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर बड़ी होती डेप्थ तो इसको ऑब्वियस बात छोटा होना पड़ता है ना, अगर बड़ी होती डेप्थ तो इसको छोटा होना पड़ता है। लेकिन अगर डेप्थ जितनी छोटी होगी, डेप्थ जितनी छोटी होगी उतना ही फ्रॉड नंबर बड़ा होगा। यानी कि जो सुपर क्रिटिकल फ्लो है उसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। ओके, छोटी होगी। सब क्रिटिकल फ्लो का मतलब क्या होगा, फ्रॉड नंबर क्या हो, 1 से कम है। जब 1 से कम है इसका मतलब जब ये 1 से कम है, कम क्यों हुआ होगा आपको पता है, जब ये बड़ी होगी डेप्थ, डेप्थ इसकी तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। क्रिटिकल फ्लो का मतलब होता है, क्रिटिकल फ्लो के केस में फ्रॉड नंबर हमेशा 1 के बराबर होता है। चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड, अब है हमारे पास चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड, चैनल ऑफ सेकंड काइंड। तो चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड का मतलब क्या होता है, अगर हम एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ करते हैं वो हमेशा टॉप बिट देता है। क्या बताया मैंने, एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ करते हैं वो हमेशा टॉप बिट देता है, उसको बोलते हैं चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड। जैसे हम बात करते हैं कोई भी चैनल ले लेते हैं, जैसे ये रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रेंगुलर हो गया, ट्रेपेजोइडल हो गया, इस तरह के चैनल को ही चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं, यानी प्रिज्मेटिक चैनल। अब एक बात बताओ, दूसरी बात ये है कि चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड तो आ गया, डी ए बाई डी वाई इक्वल टू टॉप बिट देता है। अब चैनल ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है, चैनल ऑफ, अब या आप ये भी बता सकते हैं चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होते हैं, कि ऐसे चैनल जिनकी जो जिनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना डेप्थ के साथ साथ क्या यूनिफॉर्मली वेरी करता है, यूनिफॉर्मली वेरी करता है। इसका देखो जरा, यूनिफॉर्मली घट रहा है, डेप्थ के साथ साथ मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, इसका यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली। अब चैनल ऑफ सेकंड काइंड का मतलब क्या होता है, चैनल ऑफ सेकंड काइंड वो चैनल होते हैं जिसमें डी ए बाई डी वाई कभी भी टॉप ब्रेड्थ के बराबर नहीं होता है। डिफरेंशिएशन मतलब एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ कभी भी टॉप ब्रेड्थ के बराबर नहीं होता, उसको बोलते हैं चैनल ऑफ सेकंड काइंड। जैसे हम बताते हैं सर्कुलर चैनल, सर्कुलर चैनल की बात करें, सर्कुलर चैनल आप बताओ जरा, एक बात बताओ, इस सेक्शन पे देखो, यहाँ पे क्या है आपकी क्रॉस सेक्शन कुछ और, मतलब अगर हम इसकी बात करें ब्रेड्थ की बात करते हैं कुछ और है, यहाँ कुछ डायमेंशन और, यहाँ बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, ये सब यहाँ डायमीटर सबसे ज्यादा, अब इस बार घट गई। मतलब एक बार या तो बढ़नी ही चाहिए थी या घटनी ही चाहिए थी यूनिफॉर्मली, उसको बोलते हैं चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड। लेकिन सर्कुलर के केस में क्या होगा, ये सर्कुलर चैनल क्या होता है, चैनल ऑफ सेकंड काइंड। ओके, तो ये हो गया हमारे पास के एक बार बढ़ी थी सर्कुलर में और एक बार घट गई, दोनों चीजें एक साथ, तो उसको बोलते हैं चैनल ऑफ सेकंड काइंड। उसमें हमेशा ध्यान रखना एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टॉप विड्थ, विद रिस्पेक्ट टू
डेप्थ कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। अब आगे देखते हैं जरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आगे काम आएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ भी सकते हैं ये। अब इसके बाद है देखो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? एक बात बताओ, जब ये चैनल है, माना कि इसका बेड है और वाटर फ्लो कर रहा है मतलब इस साइड से, तो आपको पता है कि जो बेड के कॉन्टेक्ट में होता है वाटर, वहां पे क्या होता है, नो स्लिप कंडीशन। यानी कि वहां पे इस केस में हमें पता है कि जो भी यहाँ पे चैनल के आसपास होगा पानी, वहां पे वेलोसिटी क्या होगी वाटर की, जीरो। जैसे 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 हम दूर दूर जाएंगे फ्री सरफेस की तरफ, और हमेशा एक बात और ध्यान देना कि जो बेड पे फ्लो करता है ना वाटर, वो हमेशा क्या होता है, लेमिनार होता है। क्या होता है, लेमिनार फ्लो। वहां पे वेलोसिटी कम होती है और फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ये भी तो आपको पता है कि लेमिनार फ्लो होगा तो उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा। तो इस केस में जैसे 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 हम मतलब एंड से मतलब फ्री सरफेस की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो रही, चेंज। ग्रेजुअली तो नहीं बोल सकते, मतलब देखो ना ये लॉगरिथमिक करके मतलब कैसे वेरी करी। यहाँ कुछ वेलोसिटी कुछ और, यहाँ v1 है और यहाँ v2 है कुछ और, यहाँ पे मतलब हर सेक्शन पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक बात बताओ, जब हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका एनालिसिस तो करना आसान नहीं है, ऐसे मतलब डायरेक्ट हम बता नहीं सकते किसी सेक्शन पे। अब एक बात बताओ, तो कभी कभी ये माना जाता है कि जब भी कोई फ्लो होता है किसी चैनल पे, हम बोलते हैं कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा टॉप सरफेस पे होनी चाहिए थी, लेकिन टॉप सरफेस पे नहीं है। क्यों नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर टॉप सरफेस पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा इसलिए नहीं है, हमें ये भी पता है कि टॉप सरफेस पे टर्बुलेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, और वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, टॉप सरफेस पे अगर टर्बुलेंस ज्यादा है तो जो वाटर फ्लो कर रहा है, एक मतलब अगर माना अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, तो उस केस में जब वाटर फ्लो हो रहा है तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कुछ वाटर है वो अपोजिट अगेंस्ट फ्लो कर जाएगा। मतलब जो फ्लो ऐसे मतलब फ्लो माना अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम होना था, तो कुछ वाटर क्या करेगा कि अगेंस्ट फ्लो करेगा, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट का मतलब टॉप सरफेस पे क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर फ्लो करना था डाउन स्ट्रीम में, तो कुछ वाटर को क्या करता है मतलब कि अगेंस्ट फ्लो करता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी करंट। इसी के ही कारण है जो ना टॉप सरफेस पे वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं मिलती हमें, ये बात आपको ध्यान रखना। और हमेशा जो सेकेंडरी करंट है वो आस्पेक्ट रेशियो रेशियो का क्या होता है, एक फंक्शन होता है। आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, डेप्थ ऑफ चैनल बाई विड्थ ऑफ चैनल, डेप्थ ऑफ चैनल बाई विड्थ ऑफ चैनल। और यहाँ पे कहीं हमें पर वी मैक्स मिलती है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहीं यहाँ पे मिलती है, ये बात आपको ध्यान देना। एवरेज वेलोसिटी सॉरी, एवरेज वेलोसिटी पे गेट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वी की वैल्यू दे देगा, वी की वैल्यू की कोई भी रेक्टेंगुलर चैनल है, ओके, तो वी इक्वल टू कुछ दे दिया कि वेलोसिटी की वाई स्क्वायर है, कुछ भी दे सकता है। तो बताएंगे, बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, लिमिट दे देंगे तो आपको लिमिट लगानी है, तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वी इक्वल टू क्या होता है, 1/a वी टी ए, ओके। तो इसके बाद देखते हैं ऊपर का, अगर एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना हो, v0.2 y नॉट प्लस द v0.8 y नॉट बाई 2, ये भी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब आप बताएंगे 0.2 y क्या है, 0.8 y नॉट क्या है। ये है कि 0.8 y नॉट डेप्थ पे वेलोसिटी है, 0.4 y नॉट डेप्थ पे क्या है वेलोसिटी है, 0.8 y नॉट पे क्या है वेलोसिटी है, उनका एवरेज ले लिया, उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ओके। अब दूसरा है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी कोई फ्लो की बात करते हैं, हम यहाँ पे फ्लो की बात करते हैं, जब फ्लो की बात की है तो हर पॉइंट पे ना वेलोसिटी क्या हो रही, वेरी कर रही है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तो इसका एनालिसिस मतलब इस तरह से करना मतलब डिफिकल्ट है, तो क्या करते हैं हम एक करेक्शन देते हैं, काइनेटिक करेक्शन फैक्टर। तो काइनेटिक करेक्शन फैक्टर क्या होता है, अल्फा इक्वल टू वी क्यू डी ए बाई वी क्यू ए, ओके। या आप ऐसे इसकी अगर डेफिनेशन बताएं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड है। अगर हम इसकी डेफिनेशन बताएं, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वेलोसिटी बाई काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वेलोसिटी। फिर से सुनो, क्या होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको, कि काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वेलोसिटी बाई काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वेलोसिटी। ऐसी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों आपको याद रखने ये फॉर्मूले। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डी ए बाई
वी स्क्वायर ए, इसमें भी यही है। मोमेंटम पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वेलोसिटी बाय मोमेंटम पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वेलोसिटी, ये बात आपको ध्यान देना है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर भी आपको पता चल गया। इफ वेलोसिटी वेरिएशन इज गिवन इन फॉर्म ऑफ v इक्वल टू वाई की पावर n, अगर v की मतलब v इक्वल टू वाई की पावर n मतलब कुछ पैराबोल कुछ भी शेप की दी मतलब कुछ भी फंक्शन दिया हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण है एक तरह से कि क्या होता है अल्फा इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। नहीं तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता ना हो ना तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, n मतलब जितनी पावर है, अगर 2 पावर तो n की वैल्यू क्या थी 2। अगर हम बताएं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है n प्लस वन का क्यूब बटे 3n प्लस वन, किसका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। और दूसरी बात ये है कि बीटा क्या होगा, बीटा मतलब मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है n प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 2n प्लस वन। ओके, अब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? अगर व्हेन स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन होगी, अगर स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन होगी तो उसमें कैसे होगा, अगर बेड स्लोप क्या होगी स्मॉल होगी, अगर लार्ज बेड स्लोप होगी, अगर स्मॉल बेड स्लोप होगी यानी कि थीटा होगा वो कम होगा, तो उस केस में क्या होगा P इक्वल टू रो जी एच, रो जी वाई या वाई लिखोगे डेप्थ, ओके रो जी वाई लिख सकते हो या एच लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। एच कॉस स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पे, लेकिन आपको पता है अगर स्लोप कम होगी मिनिमम होगी तो यानी कि जीरो ही हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया रो जी एच। ओके, अगर लार्ज स्लोप होगी तो लार्ज स्लोप के केस में हमेशा ध्यान रखना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा रो जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हेन स्ट्रीम लाइंस आर कर्व्ड, अगर स्ट्रीम लाइन कर्व होगी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा P इक्वल टू रो जी प्लस माइनस ए वाई, रो क्या है डेंसिटी, जी क्या है ग्रेविटी प्लस माइनस एक्सीलरेशन, वाई क्या है डेप्थ है, इक्वल और एन इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, जैसे हम पढ़ते एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एक्सीलरेशन क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो आपको इस तरह से ये ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं हम कंटिन्यूटी इक्वेशन जैसे है यूनिफॉर्मली क्या होता है यूनिफॉर्मली ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अब आप बताओ माना कि कोई चैनल था ये इस तरह से है और उसमें Q1 डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है। अब जब Q1 डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है और उसी में आपने क्या दे दिया Q इंटेंसिटी की और डिस्चार्ज दे दिया, Q डिस्चार्ज और दे दिया स्मॉल q, ये स्मॉल q है यहाँ पे, ये वाला स्मॉल q है। ओके स्मॉल q का मतलब होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डिस्चार्ज दे दिया मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर स्क्वायर तो आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड तो आएगा ही आएगा। इस केस में क्या होता है ये क्यू कैपिटल क्या होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, लेकिन ये पर यूनिट विड्थ होता है, ये पर यूनिट लेंथ स्मॉल क्यू होता है पर यूनिट विड्थ और या पर यूनिट लेंथ। तो आप बताओ आपने Q1 दिया, Q1 डिस्चार्ज दिया, तो अगर मैं आउटपुट में देखूं तो Q2 कितना आएगा, तो आप बताएंगे Q1 तो आ ही रहा था प्लस माइनस जो आपने क्यू दिया स्मॉल क्यू दिया इनटू एल जितने लेंथ पे है ये, ठीक है। तो प्लस साइन कब आएगा माइनस साइन कब आएगा, प्लस साइन तब आएगा जब वाटर को आप ऐड कर रहे हो उसमें, प्लस साइन तब आएगा जब वाटर को ऐड कर रहे हैं, माइनस साइन तब आएगा जब वाटर यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है, व्हेन वाटर इज डिक्रीज। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत